बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से जो आज की रेसिपी है बहुत ही मज़े की है। आज मैं देगी कोरमा बनाने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों की कटिंग करके रख ली है जो मुझे इस रेसिपी में चाहिए। ये गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से चीज़ें कट करके रखी हैं, और ये सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, और ये है तकरीबन 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 5 अदद मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 1 प्याली मैंने दही लिया है, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं बारीक कट किए हुए, छिलका मैंने रिमूव कर लिया था। ये चिकन है, 1 kg मैंने चिकन लिया है, जिसको अच्छे से धोकर मैंने वॉश कर लिया है। और मैंने यहाँ पे 2 कप घी लिया है, घी को मैंने गर्म कर लिया था। अभी मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को फ्राई करने के 2 फ़ायदे हैं, मैं आपको वो अभी बताती हूँ। एक तो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा फ़ायदा वो ये है कि जब हम इसके मसाले में भुनाई करते हैं तो ये जो चिकन की पीस हैं, बोटियाँ हैं इसकी, ये खुरती नहीं है, ज़्यादा गल नहीं जाएंगी। अगर गल भी जाएंगी तो ये मसाले में मिक्स बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ पे मैंने लेमन लिया है, तो लेमन के मैंने बीज ऐसे छुरी की नोक से निकाल लिए हैं। और लेमन को हमने क्या करना है, लेमन को हमने फ्राई होते हुए चिकन में ऐड कर देना है ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह से, इससे क्या होगा, इससे चिकन में जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो ये जो चिकन की बोटियां हैं ये फीकी फीकी सी बिल्कुल नहीं रहेंगी। जब हम इसका कोरमा तैयार करेंगे इसी चिकन का, तो वो बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखा करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो आपके नोट करने वाले होते हैं, तो उनको ध्यान से नोट किया करें। तो चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अभी मैं छानने की मदद से इसको घी में से बाहर निकाल रही हूँ। तो चिकन जो है वो हमने फ्राई कर लिया है। आप देख रहे हैं कि कलर बहुत प्यारा आ गया है हमारे चिकन का। ऐसा ही कलर आपने लेके आना है। और जो बाकी का बचा हुआ घी था उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, इनको हमने हाफ ब्राउन करना है। उसी घी में मैंने इनको ऐड किया है, और घी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, तो इनको हमने हाफ ब्राउन करना है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है, तो सबको छुट्टियां हैं, सब अपने अपने घर में हैं, और घर वालों को सबका दिल करता है कि घर में कुछ अच्छा बने, कुछ चटपटा सा बने। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बना ही रही हूँ तो मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने हाफ ब्राउन कर लिए हैं प्याज को, तो प्याज मैं एक प्लेट में से निकाल रही हूँ घी में से। ये देखिए प्याज को ब्राउन कर लिया हुआ है मैंने। अब 1 प्याली जो मैंने दही लिया है, दही को मैं ग्राइंडर जग में ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं फ्राई किए हुए प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। फ्राई किए हुए प्याज का डिब्बा भी मिल जाता है मार्केट में से, तो अगर आप ऐसा घर में ना करना चाहें तो आप वो डिब्बा भी मंगवा सकते हैं। तो अभी मैं कढ़ाई मैंने साफ़ कर लिया है कढ़ाई को, और कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच के करीब मैंने घी ऐड किया है। उसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, जिसमें कुछ टुकड़े हैं दालचीनी के भी, अच्छी खुशबू के लिए और अच्छे फ्लेवर के लिए। तो अभी मैंने ज़ीरा को और दालचीनी को हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, क्यों इनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो इसको मैंने ब्राउन कर लिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ज़ीरे का जो कलर है। तो अभी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये 3 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक भी और लहसुन भी हमने छील कर अच्छे से कूट लिया हुआ है। इसको भी हम ब्राउन कर लेंगे अब अच्छे से। इसको ज़ीरे में आप भूनने का बहुत ही फ़ायदा है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जो मैंने ग्राइंडर जग में दही और फ्राई किया हुआ प्याज ऐड किया था, उसको मैंने अब अदरक लहसुन और ज़ीरा जो अभी भून लिया है थोड़ा सा, उसमें ऐड कर दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये मैं अब अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी, और इसको अच्छे से ही भूनना है आपने भी। देगी कोरमा जो है हमारा बहुत ही मज़े का तैयार होगा, और माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनता है। और अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं कुछ सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी। कुछ मैंने बचा के रख लिए हैं बाद में ऐड करने के लिए।
तो अभी मैं इसकी भी भुनाई कर लूँगी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सभी मसाले रख लिए हैं। 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है और मैंने 1/2 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है दड़ा मिर्च का, तो कुटी हुई दड़ा मिर्च है। ये सभी मसाले मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये देगी कौरमा के सारे मसाले जो हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। तो अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो जैसे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ कि एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि जब हम दही को ऐड करते हैं कढ़ाई में तो जो आंच है वो हमने लो कर लेनी है। अगर हम तेज़ आंच पे कढ़ाई को रख के हम उसमें जल्दी से दही ऐड कर देंगे तो वो दही जो है वो हमारा फट जाएगा और वो अच्छे से उसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने ऐड किया है वो मिक्सर वाले जग के अंदर थोड़ा सा डाला है पानी, तकरीबन 1/2 कप के करीब। उसको अच्छे से हल करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि जो हमारे मसाले उसके साथ लगे हुए थे वो ज़ाया ना हो, और खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया करना बहुत ही बुरी बात होती है। तो भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है। अभी मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, फ्राई किया हुआ। अब हमने चिकन की भी अच्छे से इसमें भुनाई करनी है। अच्छे टेस्ट के साथ साथ अच्छी खुशबू भी बहुत आ रही है। तो माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और अब अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। सभी मसाले को मैंने अल्टी पल्टी कर लिया है। चिकन में फ्राई किया हुआ चिकन है, मैंने शुरू में आपको बताया है। तो वीडियो को आप एंड तक देखा करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। करीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया है। अब साथ ही साथ हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसकी अल्टी पल्टी लगाएंगे और साथ ही हमने फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम करके हमने इसको अच्छे से भून लेना है। चिकन को भूनने से माशाल्लाह से जो हंडिया का कलर होता है वो भी अच्छा हो जाता है, ऑयल छोड़ देती है और जितना ज़्यादा आप भूनेंगे मसाले में टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो अभी उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने ढक दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद मैंने ढकना उठा कर देखा तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आई है। और मैं आपको अभी इसको मिक्स करके दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह से मसाला भी हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है। और अब हम इसमें चिकन ऐड करके उसको भी भून रहे हैं। तकरीबन हमने चिकन को भूनते हुए हो गए हैं तो 7-8 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो अभी मैंने जिसमें से चिकन को फ्राई किया था और उसके बाद प्याज को फ्राई करके निकाला था हाफ ब्राउन करके, वो ही घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है। घी हमने इसमें और ऐड नहीं किया, बस वही घी है शुरू से लेके जो मैं एंड तक इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया था। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ जो मैंने बचा लिया था, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आई है। हमारा देगी कौरमा तैयार है। तो अभी मैं मज़ीद अच्छे कलर के लिए इसको इतनी जल्दी से फ्लेम से नीचे नहीं उतारूंगी, डिश आउट नहीं करूंगी। अभी तकरीबन 4 मिनट के लिए मैंने इसको और भून लेना है। बहुत प्यारा कलर आने वाला है और जो घी है वो मसाले को और चिकन को छोड़ देगा। तो समझ लीजिएगा माशाल्लाह से देगी कौरमा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की देगी कौरमा की रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा है, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया मैंने ऐड किया है। ये मैंने शुरू में बताया था कि गार्निश करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें काट कर रखी हैं। टमाटर के 2 फ्लावर बनाए हैं और इसके दरमियान में हमें एक लेमन का पीस रखेंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो आज की रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी न्यू रेसिपी के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।